अर्थ 22 में क्लार्क अपनी सुपर हियरिंग पावर से शहर को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसे लुइस से 2 हार्ट बीट सुनाई देता है और वो चौंक जाता है और लुइस से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। लुइस खुशी से क्लार्क को किस करती है। क्लार्क अपने बच्चे के फ्यूचर को प्लान करने लगता है और लुइस कहती है कि हमारे पास पूरी जिंदगी यह सब प्लान करने के लिए, मगर अभी हमेशा की तरह हमें काम पे जाना है। और लुइस वहां से तैयार होने चली जाती है। तभी सुपरमैन को बैटमैन पे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चला जाता है। बैटमैन एक वेयरहाउस में कुछ ठग्स से लड़ रहा था और वहां पे सुपरमैन आता है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि जोकर मेट्रोपोलिस में है और वो यहाँ पे किस लिए आया है, यह पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सुपरमैन कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो इस पे बैटमैन कहता है कि लुइस प्रेग्नेंट है। मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम एक इडियट के तरह मुस्कुरा रहे हो। सुपरमैन कहता है कि वो घबराया हुआ है। बैटमैन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है जैसे ही मुझे जोकर मिल जाएगा मैं तुम्हारे शहर से चला जाऊंगा। डॉक्स पे लुइस और जिमी फोटोस ले रहे थे, तभी जोकर जिमी को शूट कर देता है और हर्ले लुइस को पीछे से सर पे मारती है। स्टार लैब्स में बैटमैन सिक्योरिटी गार्ड्स को जोकर पॉइजन से मरा हुआ पाता है और सुपरमैन जिमी को डॉक्स पे। स्टार लैब्स में बैटमैन को पता चलता है कि वो क्रिप्टोनाइट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे जोकर ने चुरा लिया है। तभी वहां पे सुपरमैन आता है और बैटमैन से कहता है कि वो लुइस को नहीं ढूंढ पा रहा है और उसकी मदद मांगता है। तभी बैटमैन सारे जस्टिस लीग मेंबर्स को कॉल करता है और उन्हें मेट्रोपोलिस में बुलाता है ताकि वो लुइस को ढूंढ सके। डायना कहती है कि मैं आ रही हूँ। बैटमैन फ्लैश को सारे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में ढूंढने को कहता है। फ्लैश को स्केयरक्रो उसके लैब में मरा हुआ मिलता है और उसके फियर टॉक्सिन गायब थे। फ्लैश जोकर के ट्रैप में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लुइस हस्बैंड अ पैनिकिंग सुपरमैन आखिरकार जोकर और हर्ले को एक सबमरीन में ढूंढ लेता है, मगर उस पे डूम्सडे हमला करता है जिसे सुपरमैन पंच करके स्पेस में पहुंचा देता है। ग्रीन लैंटर्न और बाकी सभी वहां पे आते हैं और वे जोकर और हर्ले को पकड़ लेते हैं। बैटमैन गैस को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि इसमें फियर टॉक्सिन और क्रिप्टोनाइट मिक्स है और सुपरमैन को रुकने को कहता है। तभी सुपरमैन डूम्सडे समझ के जिसे मार रहा था वो असल में लुइस रहती है। लुइस के हार्ट से एक बॉम्ब डेटोनेटर अटैच रहता है और जैसे कि लुइस मरती है वैसे ही बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है जिससे मेट्रोपोलिस तबाह हो जाता है और 11 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। सुपरमैन लुइस के डेड बॉडी को लेके आता है। बैटमैन जोकर से कहता है कि तुमने उसके पत्नी और अनबोर्न चाइल्ड को मार दिया और उसके शहर को बर्बाद कर दिया। क्यों किया यह सब? तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी तो उसे बीच में क्यों लाए? जोकर कहता है कि जब भी हम लड़ते हैं मैं हार जाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों न इस बार कुछ अलग और आसान काम किया जाए, और यह बहुत ही आसान था। सुपरमैन डायना को लुइस की बॉडी देता है और जोकर को ढूंढने जाता है और ग्रीन लैंटर्न उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब होता है। सुपरमैन जोकर को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। ग्रीन एरो हर्ले को अपने सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है ताकि वो उसे सुपरमैन से बचा सके। वॉच टावर में सुपरमैन न्यूज़ देख रहा होता है और डायना और बैटमैन से कहता है कि वो गुस्से में है। 11 मिलियन पीपल, लुइस और मेरा बच्चा सब मर गए। बैटमैन कहता है कि हम एक्सक्यूशनर नहीं हैं। डायना कहती है कि तुमने कितनी बार जोकर को पकड़ा और वो कितनी बार बच के निकल गया और कितनों को उसने मारा। बैटमैन कहता है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए। डायना कहती है कि तुम्हारे कानून करप्ट हो चुका है। सुपरमैन कहता है कि डायना सही कह रही है और बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब होता है। सुपरमैन अपना रियल आइडेंटिटी यूनाइटेड नेशंस के सामने रिवील करता है और पूरे दुनिया में शांति बहाल करने का घोषणा करता है और सभी देशों को सीज फायर करने को कहता है, नहीं तो वो खुद उन्हें रोकेगा। सुपरमैन और डायना जंग में सरे हथियारों को बर्बाद कर देते हैं और फोर्सफुली पीस अग्रीमेंट साइन करवाते हैं। सुपरमैन
के कारनामों के वजह से जस्टिस लीग आपस में बट गए। कुछ मेंबर जैसे डायना सुपरमैन के नए मेथड को सपोर्ट करते थे और कुछ मेंबर्स जैसे कि बैटमैन जो अपने नो किलिंग पॉलिसी से सहमत थे। कुछ हीरोज जैसे कि एक्वामैन, शज़ाम और बाकी मैजिकल हीरोज ने किसी का भी पक्ष लेने से मन कर दिया और लीग को छोड़ दिया। हाल जॉर्डन कहता है कि उसे और बाकी लैंटर्न्स को वापस ओए पे बुलाया गया है। इस दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट एक टेररिस्ट को मरने के लिए रॉकेट लॉन्च करते हैं जिससे वहां पे सिविलियंस को भी खतरा रहता है, लेकिन सुपरमैन रॉकेट को रोक देता है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट चिंतित हो जाते हैं कि सुपरमैन उनके ऑपरेशंस में इंटरफियर करेगा और वे मिरर मास्टर को उसके पिता जॉनथन केंट को किडनैप करने को भेजते ताकि वे उससे सुपरमैन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मिरर मास्टर सुपरमैन से कहता है कि अगर तुम्हें अपने पिता सिंगल पीस में चाहिए तो अपने फोर्ट्रेस में जाओ और चुपचाप वहां बैठे रहो और कोई एलियन अटैक होता है तो उसे रोको। सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस में खुद के एक्शंस पे सवाल उठाने लगता है, लेकिन वंडर वुमन उसे आश्वासन दिलाती है कि वो सही है और उसके पिता को ढूंढने में मदद करने का ऑफर करती है। वंडर वुमन और बाकी मिरर मास्टर को पकड़ लेते हैं और उससे जॉनथन का पता निकलवा लेते हैं। सुपरमैन मिरर मास्टर के पावर्स का इस्तेमाल करके अपने पिता को बचा लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन प्रेसिडेंट का सामना करता है और आगाह करते हुए कहता है कि सुपरमैन उसे मार देगा अगर उसे पता चला कि तुमने उसके पिता को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था। बैटकेव में नाइटविंग और रोबिन आपस में स्पार कर रहे थे और रोबिन हार जाता है। फिर वो गुस्से से नाइटविंग को पीछे से रॉड फेंक के मरने की कोशिश करता है, मगर सुपरमैन आ जाता है और रॉड को पकड़ लेता है। रोबिन सुपरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि जोकर को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। फिर सुपरमैन बैटमैन के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता को पकड़ लिया गया था और तुमने मदद करने को कोशिश भी नहीं की। इस पे बैटमैन कहता है कि वो मदद कर रहा था और फिर सुपरमैन को रुकने को कहता है और है कि तुम सभी को डरा रहे हो। सुपरमैन कहता है कि मैं यहाँ तुमसे शांति स्थापित करने आया हूँ। बैटमैन कहता है कि तुमने एक इंसान को मार दिया। सुपरमैन कहता है इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर को। तुम नहीं जानते उसने मुझसे क्या छीना है। तुम्हारे पेरेंट्स की भी हत्या हुई थी, वो तुम्हारे लिए नहीं थे। इस पे बैटमैन गुस्सा में सुपरमैन को पंच करता है। सुपरमैन बैटमैन का हाथ स्कैन करता है और बताता है कि माइनर फ्रैक्चर है। सुपरमैन कहता है कि वो गौतम में कल एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है और बैटमैन को अपने साथ रहने को ऑफर करता है, मगर बैटमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। फिर सुपरमैन वहां से चला जाता है। बैटमैन ग्रीन एरो को अपने साथ चलने को कहता है और उन एरोज को साथ लेके आने बोलता है जिसे उसने दिया था। सुपरमैन रिपोर्टर्स के सामने कहता है कि वो अरखम असाइलम के वर्स्ट क्रिमिनल्स को एक सिक्योर फैसिलिटी में कैद कर देगा ताकि वे और मासूम लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। बैटकेव में बैटमैन और नाइटविंग सुपरमैन को रोकने जा रहे थे और रोबिन को आने बोलते हैं, मगर रोबिन बैटमैन से कहता है कि अगर वे सुपरमैन की मदद करने जा रहे हैं तो वो साथ चलेगा। यह सुन के बैटमैन रोबिन को बैटकेव में ही छोड़ देता है।